हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कल आपका एग्ज़ाम है, मतलब 7 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा जो मार्क्स हैं, फ्री के नंबर एक तरीके से होते हैं टैग वर्ड वाले। अगर आपने सही से टैग वर्ड को पहचान लिया और क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लिया और जितने भी ऑप्शन हैं आपने उनको एलिमिनेट किया टैग वर्ड के आधार पर भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन आपके क्या होता है 99% सही होने के चांसेस होते हैं। और ये टैग वर्ड कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, आज के इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। पहले हम टैग वर्ड जानेंगे, फिर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसमें क्या टैग वर्ड काम करते हैं या नहीं काम करते हैं। दोनों ही चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कल ही एग्ज़ाम है। इस वीडियो को आप ज़रूर देख कर जाना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये टैग वर्ड आपको सीडीपी, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश हर जगह काम करने वाले हैं। पेडागोजी में आपको फ्री के नंबर दिलाने वाले हैं, सीटेट में भी आपको, सीडीपी में भी आपको फ्री के नंबर दिलाएंगे। तो इन वर्ड्स को आपको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए, हैंड रिटन नोट्स से ही मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने सीटेट पढ़ा था तो उसी टाइम मैंने नोट्स बनाए थे जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की थी, तो आज उसी से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। मेरा सीटेट 3 बार क्लियर हुआ है इन्हीं सब नोट्स वगैरह से, तो आपका भी क्लियर होगा। तो ध्यान से इन टैग वर्ड्स को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार रिवाइज करिए और जहाँ कहीं भी ऑप्शन में आपको ये मिले 101% वो ऑप्शन राइट होगा। थोड़ा सा केयरफुली टैग वर्ड का यूज़ करना है, क्योंकि अब सीटेट वालों को भी पता चल गया है कि स्टूडेंट टैग वर्ड का यूज़ करते हैं, तो उन्होंने टैग वर्ड्स देकर ही घुमा दिए हैं। कहीं पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैग वर्ड दे देंगे, 3 ऑप्शन आपको बेस्ट लगेंगे, 2 ऑप्शन आपको बेस्ट लगेंगे। थोड़ा सा केयरफुली आपको करना है। चलिए, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिखाएंगे जिसमें एक से ज़्यादा टैग वर्ड यूज़ हुए हैं, वहाँ पर हम कौन सा बेस्ट टैग वर्ड होगा उसको भी बताएंगे। तो चलिए, पहले बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड की। किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव टैग वर्ड की। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ पर रिसर्च करना। तो जब बच्चों को हम अन्वेषण कराते हैं, उन्हें हम जैसे कि ईवीएस में देखें तो गार्डन में ले जाते हैं और वहाँ पर उनको हम सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो ऐसे जगह पर हम अन्वेषण वर्ड का यूज़ करते हैं। साइंस में भी करते हैं, ईवीएस में भी करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा का भाव, सेकेंड वर्ड है हमारा पर्यावरण की सुरक्षा का भाव, जो कि ईवीएस और साइंस दोनों में यूज़ होगा। वास्तविक अनुभव, हमें बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना है, मतलब हमें बच्चों को जो रियलिटी है हर चीज़ की उसको सिखाना है, और जब हम उनको वास्तविक अनुभव देंगे उसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी बच्चों को वास्तविक अनुभव मिलता है। एकीकृत विषय का है इंटीग्रेटेड विषय, मतलब हमें बच्चों को हर चीज़ जोड़ के पढ़ानी है। सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो एक करके कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे जोड़ के पढ़ाने हैं। व्यापकता का मतलब है हमें उन्हें विस्तार से चीज़ों को समझाना है, हर चीज़ को विस्तार से बता करके समझा करके। तो व्यापकता वर्ड जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। प्रोत्साहन, हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है, विस्तारित करना है चीज़ों को, अवलोकन करना है, प्रश्न करना है, मतलब क्वेश्चन करना, एकदम यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड है। हमें बच्चों को एक्टिव रखना है, चाहे वो क्लासरूम हो, लैब हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, चैप्टर पढ़ा रहे हो, हर चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करके एक्टिव रखना है। हमें बच्चों को क्या करवाना है? मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है, तो अर्थपूर्ण अधिगम करवाना है। बच्चों को समालोचनात्मक चिंतन करवाना है। बच्चे के लिए क्रिटिकल थिंकिंग को हमें प्रोत्साहित करना है कि बच्चे समालोचनात्मक चिंतन करें। अब सारी चिंतन करवाना है। अब सारी चिंतन एकदम पॉजिटिव वर्ड है। कैसे होता है कि अपसारी का मतलब होता है, अपसारी का मतलब होता है प्रसार। क्या होता है? प्रसार, मतलब कोई चीज़ जो है फैली हुई है, उस संकुचित नहीं है, सिमटी हुई नहीं है, फैली हुई है। मान लीजिए ये गोला है तो इस तरीके से एक क्वेश्चन के कई आंसर है। बच्चा बहुत ज़्यादा सोच सके, बड़े लेवल पे एक चीज़ के बारे में हर एंगल से सोच सके, उसको बोलते हैं अपसारी। क्रिएटिव क्लासरूम, क्लासरूम कैसा होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए। फ्लेक्सिबल, लचीलापन पाठ्यक्रम होना चाहिए।
तो इस तरीके से चीज़ें आपको ऑप्शन में ये वर्ड लिखे मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होना चाहिए, डिस्कवरी खोज, पूर्ण अधिगम, इंक्लूसिव समावेशी जो हमारी क्लास होनी चाहिए, समावेशी क्लास होनी चाहिए और समावेशी ही शिक्षा होनी चाहिए। पॉजिटिव कंपटीशन कराना है, कभी भी बच्चों में हमें नेगेटिव कंपटीशन नहीं कराना है, कैसा कराना है, पॉजिटिव कंपटीशन कराना है। एम्पैथी सिखानी है बच्चों को, ना कि सिंपैथी। क्या सिखानी है, एम्पैथी, समता का भाव लाना है। डिस्कवरी लर्निंग करवानी है, डिस्कशन करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। चाइल्ड सेंटर्ड हमारा क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड हमारा कैरिकुलम होना चाहिए। कंटेक्चुअल हमें संदर्भित चीज़ों को पढ़ाना है, उनका कुछ उद्देश्य है, संदर्भ है, ऐसी चीज़ों को पढ़ाना है। इनकरेज करना है, इक्विटी के साथ पढ़ना है। इक्विटी का क्या मतलब होता है, समता, एक बराबर सबको देखना। सेंसिटिव संवेदनशील माहौल रखना है, थोड़ा सा चीज़ों को लेकर सेंसिटिव रहना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, जब हम क्लासरूम के दौरान क्या होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तभी हम क्वेश्चनिंग करते हैं, तभी हम ये बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और सिखाते हैं, मतलब क्लासरूम के दौरान ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, इसीलिए आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है हमारे फिर से पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं। अब कुछ इस तरीके की भी आपको लाइन लिखने की भी बड़ी बड़ी मिलती हैं लिखी हुई क्वेश्चन में। फॉर इनकरेजिंग स्टूडेंट, मतलब हमको कोई भी ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो। कोई भी ऑप्शन ऐसा है जिसमें अच्छा प्रयास जैसी कोई बातें की गई हैं। कोई भी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऐसे बोला गया हो कि आगे बढ़ते रहो, कीप गोइंग, बच्चे को प्रेरित किया गया हो, आपको वो ऑप्शन चूज करना है। तुम कर सकते हो जैसा, यू कैन डू इट, एक्सीलेंट आइडिया, शानदार विचार, बच्चे की हर बात को हमें वैल्यू देनी है, बच्चों का जो भ्रम है उसको सही करके सिखाना है। फॉर प्रमोटिंग इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण और जिज्ञासा को क्या करना है, बढ़ावा देना है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, जो व्यवहारिक गतिविधियां हैं उनको हमें सिखानी है, उनसे हमें पढ़ाना है बच्चों को, इन सब चीज़ों का यूज़ करके। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें प्रौद्योगिकी का भी उपयोग करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो साइंस में तो ये बहुत पॉजिटिव होगा, ईवीएस में भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर प्रौद्योगिकी से ज़्यादा भी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो अगर आपको दो चीज़ें दी गई हैं, दो पॉजिटिव दिए गए हैं, तो उसमें आपको दूसरा वाले पर भी विचार करना होगा कि कहीं वो इससे ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि प्राइमरी लेवल का पेपर है या फिर जूनियर लेवल का पेपर है, उसमें थोड़ा सा टैग वर्ड्स में डिफरेंट भी रहता है, क्योंकि जूनियर लेवल पे तो प्रौद्योगिकी बेस्ट होगा, लेकिन प्राइमरी लेवल पे इसका उपयोग थोड़ा टेक्नोलॉजी का थोड़ा इससे भी ज़्यादा बेस्ट रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले जो एग्जांपल्स होंगे वो होंगे। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होंगे, सहयोगात्मक परियोजनाएं, बच्चों को स्कैफोल्डिंग देना, वैगोस्की का, और हाइपोथेसिस परिकल्पना, और प्रिडिक्शन पूर्वानुमान, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कुछ और पॉजिटिव वर्ड्स। अपॉर्चुनिटी, बच्चों को हमें अवसर देना है। इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, हमें बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करना है। मदर टंग का यूज़ करना है, मल्टीलिंगुइज्म का यूज़ करना है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का यूज़ करना है, मीनिंगफुल लर्निंग का यूज़ करना है। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड मतलब खुले विचारों का यूज़ करना है। खुले विचार, बच्चों खुले विचार को सोचने के बारे में, विचार करने के बारे में बच्चों को प्रोत्साहित करना है। कोऑपरेशन, फील्ड ट्रिप से बच्चों को रियल एक्सपीरियंस देना है। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, मतलब पोस्टर और जो टीएलएम होता है उसको बोलते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, फोटो, पोस्टर, मॉडल्स, इनको बोलते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी करवानी है बच्चों को, कैसी लर्निंग करवानी है, एक्टिविटी बेस्ड। डायनेमिक, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मैप होने चाहिए, लर्निंग कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो, रिलायबल चीज़ें होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का भी हमें यूज़ करना है। ये सारे वर्ड एकदम पॉजिटिव हैं। एक्सप्लोर करना, वे ऑफ नोइंग, और साइंटिफिक एटीट्यूड, अवेयरनेस, क्यूरोसिटी, ये सारे वर्ड आपको कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, सीडीपी, ईवीएस, साइंस, कहीं भी। तो अब बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की, कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स तो हो गए, अब नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है वर्ड्स दैट क्रिटिसाइज और डिमोटिवेट।
वर्ड्स दैट क्रिटिसाइज और डिमोटिवेट। हमें बच्चों को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है, ना ही डिमोटिवेट करना है कि तुम नहीं कर पाओगे, जैसा कुछ भी हमें बच्चों को नहीं बोलना है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन होगा वो एकदम देखते ही रॉन्ग हो जाएगा। आलोचना नहीं करनी है, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है। जहाँ कहीं केवल लिखा हो, तो आजकल ना केवल वर्ड कहीं कहीं पर पॉजिटिव भी हो जाता है, तो आपको केयरफुली आंसर करना है। मात्र, सिर्फ ही, वैसे ये सब निगेटिव ही हैं। रटना, रोट लर्निंग, व्याख्यान देना, कंठस्थ कराना, सीमित चीज़ों का उपयोग, सीमित संसाधन कहीं पर लिखा है, वो सारी चीज़ें। निष्क्रिय, ये सब गलत है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी का मतलब जैसे अपसारी का ही उल्टा होता है, अपोजिट है अभिसारी। अभिसारी का मतलब है एक केंद्र पे, सिर्फ जिसका एक ही आंसर है, जो एकदम सीमित हो गया, जिससे मतलब जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोच सकते, वन वर्ड आंसर टाइप अभिसारी होता है। मानकीकृत चीज़ें, मिसकंसेप्शन, रिजिड सिलेबस, कठोरता, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, और सेग्रीगेशन, लेबलिंग करना, सेग्रीगेशन करना बच्चों को, अलगाव, ये सारी चीज़ें एकदम नकारात्मक हैं। और स्टीरियोटाइप, ये भी। पनिशमेंट, फियर, सिंपैथी, सिंपैथी वर्ड भी नकारात्मक है, निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। टीचर सेंटर्ड बिल्कुल नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। टेक्स्ट बुक नहीं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। डिकंस्टेक्चुअल नहीं, कंस्टेक्चुअल चीज़ें पढ़ानी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, इंटरनल मोटिवेट करना है बच्चों को। क्लोज एंडेड, वहीं अभिसारी का मतलब होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड जो आंसर होते हैं उनके बारे में बच्चों से बिल्कुल बात नहीं करनी है। तो ये सब थे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। यहाँ से आपको मोस्टली वर्ड मिल जाएंगे और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। आपको फ्री के नंबर दिलाएंगे ये टैग वर्ड्स, तो इनको ज़रूर याद करिए। अब चलते हैं इन टैग वर्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, और लेटेस्ट पेपर उठाया है अभी का 21-22 का पेपर है, और देखिए इसमें किस तरीके से पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हमारा। आप भी टैग वर्ड पर आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि आप भी इसमें से टैग वर्ड को काटकर आंसर दे पाए। तो जैसे विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो आप टैग वर्ड कैसे यूज करेंगे। ऐसे हमने आपको बताया कि मानकीकृत क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे। फिर आप बोलेंगे ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो अभी बताया स्टीरियोटाइप चीज़ें, रूढ़िबद्ध टाइप चीज़ें क्या होंगी, गलत हो जाएंगी। तो 2 निगेटिव टैग वर्ड से हमने 2 ऑप्शन भी काट दिए। नेक्स्ट देखते हैं, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। अब आपने देखा होगा जो विविधता शब्द है वो बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन पूरी लाइन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड मिल जाएगा कि बात को टाल देना चाहिए। फिर किस पर बात करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिव से ऐसे किया गया है कि यह पूरा ऑप्शन गलत हो गया। तो अब तीनों गलत हो गए। अब नीचे फिर से लिखा है विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो आप विविधता पर आपको फंसाया गया, लेकिन आपको फंसना नहीं है। विविध और विविधता दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड मिलने से ये ऑप्शन गलत हो गया। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, ये सबसे राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, मतलब समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो लिखा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्या एक जैसी चीज़ों को बढ़ावा देकर समरूपों को कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, ये भी गलत हो गया। ना ही समरूप चीज़ें हम देख सकते, क्योंकि हर चीज़ किसी के लिए समान नहीं हो सकती। डर की भावना, हमें बच्चों को बिल्कुल डांटना मारना और डर की भावना बिल्कुल नहीं करनी। थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारा लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे करके। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है यहाँ पर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अब आपको ये बड़ा ऑप्शन लग सकता है तो ये राइट लग सकता है, लेकिन यहाँ पर टैग वर्ड नेगेटिव है। अटल का मतलब है रिजिड, मतलब चीज़ों को चेंज नहीं करना, और अभी हमने आपको बताया कि जो रिजिड है वो नेगेटिव टैग वर्ड है। तो इससे ये पूरा इतना बड़ा जो बड़ा ऑप्शन सीटेट में सही हो जाता है, ये भी इस बात से भी ये गलत हो गया।
गया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों को लगातार हमें अभ्यास कराना है और उनके कार्यकलाप जो है, कार्यान्वयन है, उस पर जोर देना है। अगर हम अभ्यास को कभी निगेटिव भी माने लेकिन इसके साथ में कार्यान्वयन जुड़ा है, उसके साथ अभ्यास करना, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी अपने आंसर्स को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आपके सीटेट एग्जाम में जब आप कल बैठेंगे तो बहुत काम आएंगे, तो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नहीं पर तो आपको विशेषकर ध्यान देना है। कई बार हम बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं और नहीं वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, पूरा हमारा क्वेश्चन गलत। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तो यहाँ पर नहीं के लिए हमें ढूंढना है, तो मतलब जो ऑप्शन गलत होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो हमें नेगेटिव टैग वर्ड यहाँ पर ढूंढना है। ऑप्शन सी है हमारा दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना। तो जो अभी बताया प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, उसमें यही श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ आती हैं, तो ये पॉजिटिव है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना। तो जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, संरचनात्मक चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल करना। और शैक्षिक योजना बनाना, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना कि हम कैसे पढ़ाएं। बात तो बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है, लेकिन इससे व्यक्तिगत जब हम चीज़ें देखते हैं, खुद को भी एनालिसिस करना चाहिए टीचर को। तो यहाँ पर उस परिप्रेक्ष्य में लिखा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। लेकिन यहाँ पर जो टैग वर्ड हमें मिला है वो निगेटिव है, जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। कभी भी हम बच्चों के आकलन में या उनके शिक्षा शास्त्र में जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी ही हमारा जो रॉन्ग है वही राइट हो जाएगा। जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मक बच्चा क्रिएटिव है या सृजनात्मक है, इसका क्या प्रमुख लक्षण है। तो जो इसमें पॉजिटिव होगा वही आंसर हो जाएगा। तो अति सक्रियता हमारा नहीं होगा, ये तो ADHD वाले होते हैं। कम परिज्ञान या बोधगम्यता, पहले ही कम, ओनली, ये सारे वर्ड क्या है, निगेटिव है। इस तरीके से आप देखेंगे। सतर्कता होनी चाहिए, इसमें लिखा है असतर्कता, तो आ का मतलब नहीं से होता है, तो ये भी गलत हो गया। सारे ऑप्शन अपने आप से ही कट गए। ऑप्शन डी क्या है, पॉजिटिव है। अपसारी चिंतन अभी बताया कि जो ज़्यादा सोच सके, जो विस्तारित सोच है उसको ही प्रसार कर सके, उसको ही अपसारी बोलते हैं। तो क्रिएटिव बच्चा होगा तो ज़्यादा सोचेगा, तो यही एक प्रॉपर लक्षण है। तो अपसारी चिंतन हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का ऑप्शन है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बी अनुकरण करना, नकल करना, दोहराना। जो बी वाला है इसमें नेगेटिव टैग वर्ड मिल गया। बिना विश्लेषण के, इसमें भी हमें क्या मिला है, टैग वर्ड मिल गया। बिना विश्लेषण, ये भी गलत हो गया। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, यंत्रवत भी हमारा गलत हो गया। क्या बच्चा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, तो यही चीज़, यही हमने अब अभी पढ़ा। संकल्पना वर्ड हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। तो इस तरीके से देखिए कितना ईजी लग रहा है। सारे क्वेश्चन जो हैं वो नेगेटिव टैग वर्ड से पॉजिटिव टैग वर्ड से निकल रहे हैं। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जाता है। बच्चा लगातार लर्निंग के दौरान मोटिवेट रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे देंगे, हम बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप नहीं देंगे। यंत्रवत याद करने के लिए कहेंगे, तो याद करना, रोट लर्निंग, ये भी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड। बच्चों को दंड देना, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। दंड तो बिल्कुल, हमें दंड की बात नहीं करनी है। बचा क्या, सारे नेगेटिव टैग वर्ड से कट गए। ऑप्शन डी बचा पॉजिटिव टैग वर्ड। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर हमें जोर देना है। बच्चों को प्रवीण करना है, बच्चों को मतलब निपुण करना है। और निपुण जब बच्चे हो जाएंगे, किसी चीज़ को सीखने लगेंगे, तो वो प्रेरित रहेंगे, उनका मन लगा रहेगा। बच्चा तब पढ़ाई से हटता है जब उसको समझ में नहीं आता। लेकिन जब यहाँ पर हम प्रवीणता चीज़ों में उसको निपुण करेंगे, निपुणता पर ध्यान देंगे, तो बच्चे में मोटिवेशन बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव। अधिगम की संरचनात्मक विचार हमें क्या सुझाव देता है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं कि बच्चे
पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, ये क्या हो गया निगेटिव टैग वर्ड। बच्चों की कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, निर्भर शब्द अपने आप में ही निगेटिव है। तीनों ऑप्शन निगेटिव से कट गए, पॉजिटिव हमें मिल गया था सक्रिय, तो इस बेस पर हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने हैं, आपको नेगेटिव वाला काट देना है और पॉजिटिव वाला अपने आप सही हो जाएगा। नेगेटिव वाला नहीं में पूछा है तो पॉजिटिव काट दीजिए, नेगेटिव वाला नहीं सही हो जाएगा। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिगम के लिए ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। असफलता अनियंत्रित है, ये भी मतलब निगेटिव टैग वर्ड के कारण ये भी कट गया। योग्यता अटल रिजिड, कोई चीज़ नहीं रिजिड होती है। योग्यता क्या है सुधारे, मतलब बच्चा चाहे जैसा हो हम उसमें सुधार कर सकते हैं, और यही सुधारे शब्द क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी, इसमें मतलब ना सोचना पड़ रहा है ना पढ़ना पड़ रहा है, ओनली टैग वर्ड के बेस पर हम क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करती है? कौन सी ऐसी परिपाटी है, मतलब ऐसी कौन सी धारणा है जो बच्चों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करती है? ऑप्शन ए बारंबार परीक्षाएं ली जाए, बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड के से ये भी कट गया। अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, एक बार का कंपटीशन ठीक है लेकिन उसमें भी कंपटीशन गलत है। कंपटीशन कैसा था, जो पॉजिटिव कंपटीशन करवाना है बच्चों में, नेगेटिव कंपटीशन बिल्कुल नहीं करवाना है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं। शिक्षण कैसा होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड, सारे ऑप्शन कट गए, क्या बचा अन्वेषण। स्टार्टिंग में ही बताया था अन्वेषण शब्द क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पहला वर्ड ही अन्वेषण था। और संवाद बातचीत, संवाद करवाना बच्चों से, क्वेश्चन पूछना बच्चों से, सूरज चांद इन सब चीज़ों पर बात करना, तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तब बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तब, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाएगा तब, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे। तो यहाँ पर आपको कठिनाई का मतलब है निगेटिव पूछ रहा है, नहीं का आंसर देना है। तो अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तब तो अच्छा ही है, अभी बहुत बार बोला कि अधिगम संदर्भित होनी चाहिए, पॉजिटिव टैग वर्ड है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए तो विविधता का तो बिल्कुल सम्मान करना है। सूचना अलग अलग टुकड़ों में, ये बिल्कुल गलत है। जब हम बच्चों को एक साथ जोड़ करके नहीं पढ़ाएंगे, टुकड़ों में पढ़ाएंगे, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, तभी बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। बच्चा आंतरिक रूप से, बहुत बार बोला कि बच्चे में कैसा मोटिवेशन होना चाहिए इंटरनल वे, तो पॉजिटिव टैग वर्ड है, अपने आप से ही टैग वर्ड से कट गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? क्या हम मूल्यांकन, मतलब जो मूल्यांकन पद्धतियां हैं उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने के लिए बच्चों की हमें पहचान करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये तो नेगेटिव है। विद्यार्थियों को नामांकित करें, हम पहले ही बताया कि लेवलिंग तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। योग्यता आधारित समूह में विभाजित कर दें, तो अलग अलग समूह में बच्चों को हमें बिल्कुल विभाजित नहीं करना। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में बात की गई है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, एकीकृत शिक्षा की बात की गई है। विद्यार्थियों की ज़रूरत क्या है और उनकी आवश्यकताएं क्या है, इसकी पहचान करना, ये कैसा है पॉजिटिव है, तो यही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे सारे ऑप्शन क्वेश्चन सब राइट होते चले जाएंगे, ओनली टैग वर्ड के बेस पर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, टैग वर्ड याद कर लिए हैं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? आपको प्राइमरी के बच्चों को मैथ पढ़ानी है, बताइए इसमें से कौन सा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? आप देखिए इसमें आपको कई मिलेंगे पॉजिटिव, और उसमें से आपको देखना होगा कौन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। पहला है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, तो बिल्कुल भी नहीं, हमें रोजगार के लिए नहीं तैयार करना है, उच्चतर पढ़ाई के लिए नहीं तैयार करना है, बच्चों को स्किल्ड बनाना है। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, अब ये भी पॉजिटिव लग रहा है, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित करना। सी, बच्चों को गणित के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना,
ये भी पॉजिटिव लग रहा है। डी, परिकलन में परिशुद्धता का विकसित करना, ये भी पॉजिटिव लग रहा है। पर बच्चा कहाँ का है? प्राथमिक का है। बच्चा प्राइमरी का है, प्रौद्योगिकी नहीं। प्राइमरी लेवल पे प्रौद्योगिकी नहीं, बच्चों को रियल लाइफ के अनुभव से सिखाना है, बच्चों के जीवन के अनुभवों से सिखाना है। तो सारे पॉजिटिव थे, लेकिन हमको बेस्ट पॉजिटिव देखना था प्राइमरी के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब अभी बताया कि जो क्वेश्चन करना है वो पॉजिटिव वर्ड है, इसमें नियमों के पालन को बढ़ावा देना, ये तो नियमों को पालन के बढ़ावा देना बिल्कुल गलत है। अनुशासन को बनाए रखना बिल्कुल गलत है। ध्यान खींचने के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन ना ही ध्यान खींचने के लिए, ना अनुशासन बनाने के लिए, ना ही नियम को पालन के लिए। क्वेश्चन होंगे जिज्ञासा, हमारा क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, कक्षों में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन राइट होते चले जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर बहुत पसंद आए होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड अच्छे लगे होंगे, ओवरऑल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पेपर 2 साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको 3-4 वीडियो हैं जो आपको मोस्टली देखनी है। पहली आपको ट्रिक वाली वीडियो देख के जाना है, जो कि 2-3 ट्रिक्स पर वीडियो हैं, विटामिन, फसल की ट्रिक और मानव रोग की ट्रिक, ये आपको देख के जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 से 2 नंबर ज़रूर दिलाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरा, आपको सीटेट जो NCERT साइंस है 6 to 8 तक के समरी के 2-3 वीडियोज़ हैं, तीनों की आपको समरी पढ़ के जाना है। तीसरा, आपको PYQ के 2-3 वीडियो देख लेने हैं, जिससे आपको जो क्वेश्चन जैसा आता है उसके बारे में आइडिया हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।